जातिगत जनगणना का दूसरा फेज जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में जो तमाम शिक्षक हैं वो जातिगत जनगणना के काम में लगेंगे और लोगों से जाति पूछेंगे। उसके अलावा विद्यालय में 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इस दौरान अगर कक्षा संचालन में दिक्कत होती है तो जो सीनियर बच्चे हैं वो अब कक्षा लेंगे अपने जूनियर बच्चों का, यानी कि उनको पढ़ाएंगे। सीधे सीधे बात यह है कि जो विद्यालय में शिक्षक हैं वो अब लोगों से जाति पूछेंगे और जो बच्चे हैं वो अपने जूनियर बच्चों की क्लास लेंगे। ऐसा जो आदेश है वो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जारी हुआ है। अपने स्क्रीन पर आप एक आदेश देख रहे होंगे जिस पे लिखा है कि जाति आधारित गणना का द्वितीय चरण दिनांक 15/4/2023 से प्रारंभ हुआ है। इस कार्य में शिक्षकों की भी सेवा ली जा रही है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय अवधि या पूर्वाह्न के 6:30 बजे से लेकर पूर्वाह्न के 11:30 बजे तक की अवधि में कभी भी विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। यानी कि 6:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में शिक्षक जो है कभी भी विद्यालय जाकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, यानी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। जहां तक वर्ग संचालन का प्रश्न है तो बैठक में ये निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की कमी रहने पर उच्च वर्ग के छात्र या छात्राओं से निम्न वर्ग का संचालन कराया जा सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक के सहयोग से वर्ग मॉनिटर के माध्यम से भी वर्ग का संचालन के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इस पूरे आदेश में आप देख सकते हैं कि 2 तरह की बातें लिखी गई है। पहली बात ये लिखी गई है कि अगर जो शिक्षक जनगणना के ड्यूटी में लगाए गए हैं, जाति की गिनती में लगाए गए हैं, वो 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में कभी भी विद्यालय पहुंचकर जो है अटेंडेंस अपना लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कही गई है कि अगर कक्षा संचालन में दिक्कत होती है तो उच्च वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो अपने निम्न वर्ग के विद्यार्थियों की क्लास लेंगे। साथ ही जो क्लास के मॉनिटर है वो भी अपनी कक्षा का जो है वो संचालन करेंगे। ये बात जो है वो पटना के शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से आदेश जारी हुआ है। बैठक करने के बाद ये तमाम जो निर्णय है वो लिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्कूल के शिक्षक हैं जिनका काम पढ़ाना होता है वो अलग अलग जगहों पर जाकर जाति का जनगणना करेंगे, जाति की गणना करेंगे, तो वहीं जो बच्चे जिनका काम पढ़ना है वो अब पढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।